गुड मॉर्निंग 10th क्लास। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स आज डिस्कस करेंगे हम। जिस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इंक्लूडेड थे जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प कर रहे थे, उसी प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अलग अलग तरह से ऑर्गन प्रेजेंट हैं जिनका अपना कुछ फंक्शन है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना। सांस लेने में क्या प्रोसेस आएगी? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन CO2 है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो ये प्रोसेस है जो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट जो पार्ट है वो है नोस्ट्रिल। नोज के थ्रू हम क्या करते हैं? एयर को इनसाइड लेते हैं। तो नोज की ओपनिंग को क्या बोला जाता है? नोस्ट्रिल। ठीक है, नोज की ओपनिंग क्या है? नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल की हेल्प से एयर को क्या लिया जाएगा? इनसाइड लिया जाएगा। नोज का जो एरिया होता है ना, नोस्ट्रिल तो ओपनिंग होगी, ओपनिंग के बाद जो नोज का एरिया है सारा का सारा, उसको क्या बोलते हैं? हम नेजल कैविटी बोलते हैं। जैसे माउथ का इनसाइड का जो सारा एरिया था वो बक्कल कैविटी था, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डिस्कस किया। उसी प्रकार से नोज के इनसाइड का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? हम नेजल कैविटी बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है नोस्ट्रिल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। क्या है? म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट होंगे। इन दोनों का काम क्या होगा? म्यूकस एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, वैक्सी सब्सटेंस। म्यूकस और हेयर्स हैं जो वो एयर की फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। जो एयर हमने नोज की हेल्प से, नोस्ट्रिल की हेल्प से इनसाइड ली है ना नोज के, उस एयर को क्या किया जाएगा? फिल्टर किया जाएगा, साफ किया जाएगा, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल हमारी नेजल कैविटी में ना आ जाए और लोअर पार्ट हैं जो बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जैसे लंग्स हैं, उन वहां तक ना पहुंच जाए। तो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए क्या की जाएगी? फिल्ट्रेशन की जाएगी। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? म्यूकस और हेयर। म्यूकस क्या करेंगे? डस्ट पार्टिकल को चिपका लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, और हेयर क्या करेंगे? उसको फिल्टर करके बाहर रिलीज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो क्या है? फेरिंग्स। ठीक है, क्या है नेक्स्ट पार्ट? फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज। क्या है? कॉमन पैसेज है। किस किस के लिए कॉमन पैसेज है? एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज का मतलब फूड है जो वो भी इस फेरिंग से होके गुजरेगा, एयर है जो वो भी इस फेरिंग से होके गुजरेगी। कैसे? देखिए, ये जो ऑरेंज वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के नीचे क्या होती है? हमारा माउथ होता है ना, नाक के नीचे हमारा माउथ है, उसकी कैविटी को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों के लिए कॉमन एरिया था। ये जो येलो वाला एरिया है इसको क्या बोल रहे हैं? फेरिंग्स। नेजल कैविटी से एयर, बक्कल कैविटी से फूड। ये ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, ये फूड पार्टिकल बनाया गया। दोनों के दोनों कहां से पास आउट होंगे? इस एरिया से पास आउट होना पड़ेगा। ये एरिया है इनके पास पास आउट होने के लिए। फूड कहां जाएगा? फूड पाइप में। ठीक है, एयर कहां जाएगी? विंड पाइप में जाएगी। ठीक है, तो फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो क्या होता है? विंड पाइप। विंड पाइप का एक और नाम रहेगा, जैसे फूड पाइप का एक और नाम होता है इसोफेगस, विंड पाइप का नाम क्या है दूसरा? ट्रैकिया। ठीक है, क्या बोल देंगे हम? ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? एक थिन सी ट्यूब रहेगी। ठीक है, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया में कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो किससे मिलके बनी होती है? कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? लास्ट ईयर हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, उसमें हमने बोन्स और कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था। कार्टिलेज हार्ड स्ट्रक्चर्स है बट बोन्स से थोड़ी सॉफ्ट रहेंगे। जैसे हमारी नोज की टिप है, ईयर का जो पिन्ना है उनको हम फोल्ड कर सकते हैं ना, ईयर के पिन्ना को इजिली हम फोल्ड कर पा रहे, तो वो किससे मिलके बना है? कार्टिलेज से। इसी प्रकार जो ये विंड पाइप है ना, ये ट्रैकिया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है?
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है। इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम होगा, ये हमारे ट्रैकिया को स्ट्रेट रखेंगी, सीधा रखेंगी, उसको कोलैप्स नहीं होने देंगी, आपस में जो उसकी वॉल्स है ना उसको चिपकने नहीं देंगे। तो कोलैप्सिंग से बचने के लिए क्या बनाया गया, ये हार्ड सी स्ट्रक्चर लगाएगी ताकि ये जो विंड पाइप है वो कैसी रहे, स्ट्रेट रहे और एयर यहां से पास आउट होती रहे। ठीक है, अब विंड पाइप के अपर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स। क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स, जहां से हमारी साउंड जो है प्रोड्यूस हो रही है ना उसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स की अपर साइड पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी, उस ओपनिंग को क्या बोल देंगे हम, ग्लोटिस। क्या है, ग्लोटिस। ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, वॉइस बॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा ओपनिंग का, ये ओपनिंग है जो हमेशा ओपन रहेगी। क्यों रह रही है, क्योंकि हमेशा हम रेस्पिरेशन तो कर रहे हैं, ब्रीथिंग की प्रोसेस हो रही है, तो एयर कैसे पास आउट होगी, फेरिंग्स में एयर आई, फेरिंग्स से एयर को कहाँ जाना है, इस विंड पाइप में जाना है। ये जो ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है जहां पे क्या लगे हुए, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे हुए हैं, तो इस एरिया से उसको पास आउट होना है। तो कैसे जा सकती है, ओपनिंग से ही जा सकती है। तो ये जो एपिग्लोटिस है, जो ओपनिंग है उसको, ये जो ग्लोटिस है उसको हमेशा क्या रहना पड़ता है, ओपन रहना पड़ता है ताकि एयर पास आउट हो सके। तो ग्लोटिस ऑलवेज रिमेन्स ओपन एक्सेप्ट, कब बंद होगी, जब हम स्वेलोइंग ऑफ फूड कर रहे हैं, जब फूड को हम निगल रहे होते हैं उस टाइम पे क्या है, ग्लोटिस क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है, किस किस के लिए, एयर के लिए और फूड के लिए। अब बक्कल कैविटी से आया फूड, नेजल कैविटी से आई एयर, ये फूड है जो वो विंड पाइप में भी जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि जो विंड पाइप है ना, हमारी नेक है, जो नेक का जो फ्रंट पोर्शन है वहां पे प्रेजेंट होगी विंड पाइप, और नेक के बैक पोर्शन पे, इस विंड पाइप के बैक साइड में क्या प्रेजेंट होती है, फूड पाइप। फूड को कहाँ जाना है, फूड पाइप में जाना है, बट यहाँ पे चांसेस हैं कि ये फूड पाइप, ये जो फूड पार्टिकल है ये इस विंड पाइप में एंट्री कर सकता है। इस एंट्री से बचने के लिए क्या किया जाता है, इस ग्लोटिस को, ये जो पिंक एरिया दिखाई दे रहा है ना ग्लोटिस, इस ग्लोटिस को हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। बंद कैसे करेंगे, कुछ कवरिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या प्रेजेंट है, एक कवरिंग प्रेजेंट है, एक थिन सा कवर प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं हम, एपिग्लोटिस। तो ग्लोटिस को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। किस टाइम पे कवर करेंगे, जब फूड को निगल रहे हैं, स्वेलोइंग कर रहे हैं। तो अगर ये फूड यहां चला जाता तो क्या हो जाता, विंड पाइप एक थिन सी ट्यूब थी, विंड पाइप में सिर्फ एयर थी वो पास आउट हो सकती थी, फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स आ गए तो ये जो विंड पाइप है ये ब्लॉक हो सकती है और हमारी डेथ भी हो सकती है किसी भी ह्यूमन बींग की। तो इसको कवर करने के लिए क्या आ गया, ग्लोटिस को क्लोज करने के लिए क्या आया, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, एपिग्लोटिस का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कवरिंग ऑफ ग्लोटिस। किस टाइम पे करेगा, जब हम फूड को निगल रहे हैं, ताकि फूड कहाँ ना चला जाए, विंड पाइप में ना चला जाए। तो अब ये बंद हो गया, कवर लग गया ना, तो फूड यहाँ से डायरेक्ट कहाँ आएगा, फूड पाइप में आएगा। यहाँ कवर लगे, जो ग्रीन एरिया, ये पॉइंटेड सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस ने किसको कवर कर लिया, इस पिंक सी ओपनिंग को, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। तो ग्लोटिस ही कवर हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में एंटर नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं वो फूड पार्टिकल्स, फूड पाइप में जा रहे हैं। तो एपिग्लोटिस का ये फंक्शन होगा। उसके बाद ये जो ट्रैकिया है ना, विंड पाइप दो ट्यूब में डिवाइड होगी। ठीक है, विंड पाइप थी जो, वो क्या है, दो ट्यूब में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इन दोनों ट्यूब को क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई। ठीक है, हर एक ब्रोंकाई, दो बनी है ना ब्रोंकाई, एक जाएगी लेफ्ट लंग में, दूसरी जाएगी राइट लंग में। ठीक है, तो लंग्स में क्या चली गई है, ब्रोंकाई चली गई। ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई क्या है, स्मॉलर सी ट्यूब। कैसे बनी, ट्रैकिया था जो विंड पाइप थी वो डिवाइड होगी दो स्मॉल ट्यूब में, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। एक ब्रोंकाई गई लेफ्ट लंग में, एक गई राइट लंग में, तो दोनों लंग्स के पास क्या चली गई, एक एक ब्रोंकाई चली गई। अब ये जो ब्रोंकाई है, लंग्स में जाने के बाद
फिर और स्मॉलर ट्यूब्स में क्या हो जाती है, डिवाइड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, दोनों लंग्स में काम होगा, एक में बना के दिखा रही हूं मैं आपको। इन स्मॉलर ट्यूब्स को क्या बोल देंगे हम, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई ने क्या किया, फिर से डिवाइड होना शुरू किया और छोटी ट्यूब बनाई। उन छोटी ट्यूब्स को क्या बोल दिया हमने, ब्रोंक्यूल्स बोल दिया। ब्रोंक्यूल्स की एंडिंग पे बलून शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या होती है, बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। उन बैलून शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोल देंगे, एल्वियोलाई। कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रोंकाई की एंडिंग पे। ठीक है, तो ये बलून शेप स्ट्रक्चर क्या है, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बलून है, छोटा सा होता है ना, उसके अंदर हम एयर फिल कर सकते हैं। एयर फिल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एल्वियोलाई क्या करेगी, सरफेस एरिया है जो उसको इंक्रीज कर सकती है। किसके लिए इंक्रीज करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो पाए। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस एरिया को कौन इंक्रीज कर रहा है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या था, बलून शेप स्ट्रक्चर थी, तो वो क्या हो सकती है, जैसे ही एयर फिल होगी ये क्या होंगी, अपना साइज इंक्रीज कर लेंगे, अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेगी। जिस प्रकार से हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था कि क्या प्रेजेंट होती है, विल्लाई। विल्लाई क्या थी, फिंगर जैसी सी स्ट्रक्चर थी, फोल्डेड फॉर्म में थी, वो भी अपना सरफेस एरिया बढ़ा सकती थी। सेम ऐसे एल्वियोलाई भी क्या कर सकती है, गैसेज के एक्सचेंज के लिए अपना सरफेस एरिया बढ़ा सकती है। तो विंड कहाँ से आई एयर, नोस्ट्रिल से आई। नोस्ट्रिल के बाद कहाँ चली गई, नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में फिल्ट्रेशन हुआ एयर का, फिर फेरिंक्स जो कॉमन ओपनिंग थी वहां गई। फिर उसके बाद ग्लोटिस ओपनिंग थी, किसकी, ट्रैकिया की। लिरिंग्स है जो ट्रैकिया के ऊपर एक और ट्यूब प्रेजेंट है जिसको हम लिरिंग्स बोलते हैं, उसकी कॉमन ओपनिंग थी। उसके बाद इस विंड पाइप में गई एयर। विंड पाइप क्या है, दो ट्यूब में डिवाइड होगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। एक गई लेफ्ट लंग में, एक गई राइट लंग में। ब्रोंकाई फिर और छोटी ट्यूब में डिवाइड हुई, जिनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की एंडिंग पे बलून शेप स्ट्रक्चर, जिनको क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का काम क्या होगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकती है। अब ये दो लंग्स है हमारे पास। ठीक है, लंग्स के एक बेस पे एक मसल है जो उस पे रेस्ट करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, डायाफ्राम। तो लंग्स के बेस पे क्या प्रेजेंट होगी, एक मसल प्रेजेंट होगी जो क्या बना रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट बना रही है। उसको क्या बोला जाता है, डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, एक मसल है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। इसमें मूवमेंट होगी, इसकी मूवमेंट से क्या होगा, एयर इनसाइड और आउटसाइड जाएगी, उस टाइम पे इसकी मूवमेंट में चेंजेस आएंगे। तो डायफ्राम एक मसल है जिसके ऊपर क्या है, हमारे लंग्स हैं जो वो रेस्ट करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये डायफ्राम है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जो लंग्स है ना, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है ना। मेन ऑर्गन पूछा जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो वो है लंग्स। तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, चेस्ट कैविटी। तो लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, और क्या बोल सकते हैं, चेस्ट कैविटी। ठीक है, अब ये जो लंग्स है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, हमारे पास रिब्स प्रेजेंट होती है। रिब्स क्या करेंगी, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ठीक है, वो रिब्स कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, क्योंकि इनके फ्रंट पे प्रेजेंट है वो, देखिए ये सारी की सारी क्या है, रिब्स हैं। तो रिब्स क्या कर रही हैं, लंग्स को प्रोटेक्शन करने का काम कर। रिब्स क्या है, बोन्स ही है, बोनी स्ट्रक्चर, उसके इनसाइड क्या हमारे लंग्स प्रेजेंट है। तो रिब्स ने क्या किया, प्रोटेक्शन करने का काम किया है। तो इस प्रकार से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म है जो ब्रीथिंग का, वो कैसे होगा। तो आज हम बस इतना ही करेंगे। डायग्राम को ड्रॉ करके देखें, इजी सा डायग्राम है। ओके, थैंक यू।